प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर सब प्रिय भाई और बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आप वो करते रहिए जो आप कर सकते हैं, परमेश्वर वो करेगा जो आप नहीं कर सकते। अगर आपको मालूम नहीं है आपको क्या करना है, लेकिन परमेश्वर को अच्छी तरह मालूम है उसको क्या करना है, इसलिए जीवन की चिंताओं में, जीवन की निराशाओं में, जीवन की कठिनाइयों में आप जो आप कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए और बाकी कार्य परमेश्वर को करने दीजिए। दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 12 वचन। यहोशाफात एक राजा, तीन सेनाएं उसके खिलाफ आ गईं और उसे पता भी नहीं लगा कि कब उसके सेना, ये शत्रु की सेना उसके नजदीक पहुंच गई। और ऐसी परिस्थिति में जब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसा आप में से बहुतों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस कठिनाई का सामना कैसा करें, इसको अब कैसे हम हैंडल करें, यहोशाफात देखिए क्या कर रहा है। उसके 20 अध्याय दूसरा इतिहास उसका 12 वचन वो कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। आज जब इस वचन को मैं आपके सामने रख रहा हूं, मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोगों की जीवन की चुनौतियां यही होंगी। क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किससे मदद मांगे। आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। यहोशाफात भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहा था। जीवन और मृत्यु का एक प्रश्न उसके सामने खड़ा है, लेकिन जानते हैं उसने एक बहुत अच्छा काम किया। जानते उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की ओर देखा, उसने प्रभु को पुकारा और वो ये कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आती है। मुझे इस समय आपको देखने की आवश्यकता है, आपसे सुनने की आवश्यकता है, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और प्रियो, जब हम अपनी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, वहां प्रभु अद्भुत कार्य करते हैं। अगर आप यहेजकेल की पुस्तक उसके 37 अध्याय को अगर आप देखें, सूखी हड्डियों की तराई बहुत ही एक विख्यात अध्याय है। वहां पर जब परमेश्वर पूछते हैं यहेजकेल से, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? जानते हैं यहेजकेल का जवाब क्या है? यहेजकेल कहता है, तू ही जानता है, यू नो बेटर। मेरे जीवन की, आपके जीवन की समस्याओं को प्रभु से बेहतर कौन जानता है, और उसके लिए कोई कार्य कठिन भी नहीं है। आज आप जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, शायद आपको कुछ ना समझ में आए कि आपको क्या करना है, लेकिन प्रभु क्या कहता है? मैं चाहता हूं तुम मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। और वो कई सारी बातों को वहां पर बोलता है। क्या तू परमेश्वर नहीं प्रभु? हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हमारे पास कोई योजना नहीं है, हमारे पास कोई शक्ति बाकी नहीं बची कि हम क्या करें क्या ना करें, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं जहां से मुझे सहायता मिलती है।
मेरी सहायता करने वाला पर्वत नहीं, लेकिन पर्वतों को बनाने वाला परमेश्वर है। आज आपकी वो तराई कितनी भी गहरी हो, चाहे सुखी हो, चाहे आपकी चुनौती कितनी भी ऊंची हो, कितनी भी भारी हो, 3-3 सेनाएं विरोध में आकर खड़ी हैं और यहोशाफात क्या कर रहा है? मेरी आंखें तुझ पर लगी हैं। एक राजा वो इस बात को कन्फेस कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि उसके पास इस बड़ी समस्या का कोई उत्तर नहीं है। अगर उत्तर है तो वो परमेश्वर के पास है, और हम सब मिलकर उस परमेश्वर को देखें जिससे वो अपने उत्तर को हम तक दे सके। हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हम कोई भलाई नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हमें नहीं मालूम हम क्या करें, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मानो एक एक्सप्रेशन है, इस बात को प्रकट करना कि हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर है और किसी बात पर नहीं है। आंखें परमेश्वर की ओर लगना, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर, हमें मालूम है सहायता जरूर आएगी और आपसे ही आएगी, इसलिए हम आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि हमारे पास कहीं और देखने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हमें पता है वो सहायता आपसे आएगी, लेकिन कब आएगी, कैसे आएगी, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ये पूरा भरोसा है आप हमारी सहायता करेंगे, और इसलिए हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु, आपकी ओर ताकते हैं। जैसे एक दास की आंखें मालिक की ओर लगी रहती हैं, हमारी आंखें आपकी ओर टकटकी लगाए लगी रहती हैं। आज प्रातःकाल मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, क्या आप उस परमेश्वर को अपनी परिस्थितियों के बीच में देख सकते हैं? परिस्थितियों को बहुत मत देखिए, आप निराश हो जाएंगे, लेकिन उस परिस्थितियों के ऊपर काम करने वाले प्रभु को देखिए। दाऊद क्या कहता है? किसी को रथों पर भरोसा है, कोई घोड़ों पर भरोसा करता है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर को देखूंगा। उसकी ओर निहारिए। आपकी चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी विशाल क्यों ना हो, लेकिन पहाड़ों को समतल बनाने वाला, ओ समुद्र में राह खोलने वाला, आंधियों को अपने एक शब्द से शांत करने वाला, वो परमेश्वर जो दिन में बादल का खंबा बनकर, रात को आग का खंबा बनकर इस्राएलियों को जैसे चलाता था, वो परमेश्वर जो हर दिन मन्ना देकर अपने लोगों को तृप्त करता था, वो परमेश्वर जो इस्राएलियों को शत्रुओं के हर हमलों से बचा कर रखता था, वही परमेश्वर आज भी कार्यरत है। उसकी ओर देखिए। उस यहोशाफात के समान कहिए, हमें नहीं मालूम हमें क्या करना है, लेकिन हमें एक चीज मालूम है, हमें आपकी ओर देखना है। क्योंकि जब हम जो हमें नहीं मालूम उसे छोड़कर जो हमें मालूम है वो करना प्रारंभ करेंगे, तब आप वो करेंगे जो हम नहीं कर सकते, जिसके बारे में हमें नहीं मालूम। और जैसा यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। होने दे प्रभु, आज हमारी आंखें तेरी ओर लगे। उन बीमारियों की अवस्थाओं में जो प्रियजन है,
जो आर्थिक तंगी से जो गुजर रहे हैं प्रभु, जो ऐसी परिस्थितियों से हैं जिनके बारे में उनको कुछ मालूम ही नहीं है, उनकी नौकरियां नहीं है परमेश्वर, वो बहुत घटी में जी रहे हैं, परिवार में शांति नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत सारी चुनौतियों ने उनको घेर कर रखा है, मानो रस्सियों ने उन्हें जकड़ रखा हो। मेरी प्रार्थना है आज हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हम तेरी ओर ताकते हैं, तेरी ओर देखते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आज आप अपने लोगों को आप पर भरोसा करना सिखा और हम आप पर विश्वास करें हमारे जीवन की हर परिस्थितियों के ऊपर, और आप निश्चित रूप से हमें छुटकारा देंगे। आज कुछ लोगों को आप अपने अद्भुत अद्भुत सामर्थ से, अनुग्रह से भर दे, यीशु के नाम से, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू।